ध्यान में जब हम बैठते हैं और एक अद्भुत ब्रह्मानंद की झलक हमें मिलती है, जब हम ध्यान से बाहर आते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं और धीरे से अहम हमारे मन में घुस जाता है, तब हम उस ब्रह्मानंद के पलों को भी जज करने लगते हैं दोस्तों। तो आपका अहम ऐसे सुंदर पलों में उस अद्भुत अनुभवों को भी एक सामान्य अनुभव की तरह बदल देगा। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। आज हम चौथे अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है हमारे सोच विचार और मनोभावनाओं से आत्मानुभूतियों तक की यात्रा। आज का एपिसोड आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछी गई एक प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, हम में से कई लोग हमारे भूतकाल में से काफ़ी मानसिक यातनाएं यानी कि इमोशनल पेन को ढोते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यही नहीं, हम अपने भविष्य के लिए भी चिंतित हैं। तो माँ, आज के ज़माने में हम में से कई लोग या तो भूतकाल से परेशान हैं या भविष्यकाल के लिए चिंतित हैं, और इस भूतकाल और भविष्यकाल के चक्र में हम लोग फंस कर रह गए हैं। और इस तरफ फंसने से जो हमारी सोच विचार है, हमारे जो मनोभावनाएं हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती। माँ, क्या आप हमें ऐसा कोई उपाय बता सकेंगी ताकि हम इस मानसिक वेदना से मुक्त हो सके? कितना अद्भुत प्रश्न है मेरे दोस्तों। आज के ज़माने में हम सब की यही प्रॉब्लम है। हम सब जो भी हमारे अतीत में हुआ है उसको लेकर परेशान हैं। इसलिए परेशान है क्योंकि हम समझते हैं कि हम इसे दूसरी तरह या किसी और अद्भुत तरह जी सकते थे, और हमने वो समय बर्बाद कर दिया, या हम अपने बीते हुए अतीत के लिए परेशान हैं। दूसरी तरफ हम अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं जो बीत गई सो बात गई। भूतकाल और आने वाले भविष्य काल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बावजूद भी हम इस प्रकार के सोच में उलझ कर रह जाते हैं, और जब हम भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं में फंसे रहते हैं, तो जिस प्रकार की सोच विचार और मनोभावनाएं हमारे मन में उठती हैं दोस्तों, वो कभी रुकती ही नहीं। इसीलिए आनंद कर्णेश जी ने माँ से ये प्रश्न पूछा कि हम किस तरह इस मानसिक यातना, इमोशनल पेन, इमोशनल सफरिंग, ये भूतकाल और भविष्य काल के निरंतर चिंतित पैटर्न से हम किस प्रकार अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। चलिए माँ का उत्तर हम माँ के मुख से सुनते हैं। माँ यहाँ कहती है कि बेटा, आप अपने बाग के बारे में एक बार सोचो, अपने बगीचे के बारे में, जहाँ बहुत ही सुंदर लॉन हो, या अपने क्यारियाँ, पौधों की क्यारियों के बारे में सोचो। अगर वहाँ पर वीड्स हैं तो जितना भी कुछ पानी आप अपने पौधों के लिए डालते हो, वो सारा पानी, वो सारा सूर्य रश्मि वीड्स ले लेता है। और जब सारा कुछ पानी और सूर्य रश्मि सिर्फ वीड्स को मिलता है और आपके पौधों को नहीं मिलता, तब क्या होता है दोस्तों? पौधे जैसा उगना चाहिए, जैसे बड़े होने चाहिए, वैसा ग्रो नहीं हो पाते। इसी उदाहरण को देते हुए माँ हमें कहती है कि जो हमारा मन का बाग है, उस मन के बाग में जो हमने आनंद के बीज बोए हैं, हम सब ने आनंद के बीज बोए हैं दोस्तों, तो हमारे मन के बाग में ये जो आनंद के बीज हमने बोए हैं, उसमें हमारे सोच विचार और मनोभावनाएं की वीड्स उग गए हैं, जिसके कारण हमारे आनंद के बीज पनप नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो पानी और सूर्य की रश्मि हम अपने आनंद के बीजों को देना चाहते हैं, वो किसको मिल रही है दोस्तों? वो हमारे सोच विचार को, हमारी मनोभावनाओं को मिल रही हैं।
कितना सुंदर उदाहरण है। माँ कहती है, एक बार उन पलों के बारे में सोचो जब आप एक वृक्ष के नीचे बड़े शांति से बैठे हुए हो, या दो प्रेमी अपने प्रेम में एकदम मगन हो। ऐसे पल, ऐसे आनंद के पल कितने अद्भुत रहते हैं। पर ऐसे क्षणों में, ऐसे पलों में अगर आप सतर्क नहीं रहो तो तुरंत उस अद्भुत आनंद के बाद जो अहम आपके मन में उठता है, वो उस अद्भुत क्षणों को भी जजमेंट से भर देता है। जब अहम आप में प्रवेश करता है तो आप वो सुंदर अनुभव करने वाले पलों को भी आप जज करना शुरू करते हैं कि कितना सुंदर था वो एक्सपीरियंस मेरा, पर इतना सुंदर एक्सपीरियंस मैंने पिछली बार नहीं किया था, क्या मुझे फिर से ऐसा एक्सपीरियंस हो पाएगा। दोस्तों, हम सब इससे अवगत हैं। कितने बार ध्यान में जब हम बैठते हैं और एक अद्भुत ब्रह्मानंद की झलक हमें मिलती है, जब हम ध्यान से बाहर आते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं और धीरे से अहम हमारे मन में घुस जाता है, तब हम उस ब्रह्मानंद के पलों को भी जज करने लगते हैं। दोस्तों, जब माँ ये कह रही है कि अगर आप सतर्क नहीं हो तो आपका अहम ऐसे सुंदर पलों में धीरे से घुसकर उस अद्भुत अनुभवों को भी एक सामान्य अनुभव की तरफ बदल देगा। तो यहाँ पर माँ का इतना अद्भुत उत्तर सुनकर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न ये है कि माँ, पहले ये बताओ कि ये अहम आता कैसे है। आपने कहा कि अहम धीरे से घुस जाता है, पर हमें ये बताइए कि अहम हमारे अंदर प्रवेश कैसा होता है। यहाँ माँ बता रही है कि ये बड़े ही बचपन से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर हम बच्चों को प्रेममयी रूप से उनका पोषण नहीं करते, प्रेम से भरपूर उनका पालन पोषण अगर हम नहीं करते, तो बच्चे इंट्रोवर्ट, इसका मतलब अपने आप में ही मस्त रहते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये दो चीज़ें आपको मालूम होंगी दोस्तों। जो सबसे घुल मिल सकते हैं, सबसे रिलेट कर पाते हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे मन में एक भय होता है, और ऐसे लोग अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो माँ ये कहती है कि अगर बच्चों को प्रेम और आनंद से, मुख्य रूप से आनंद कहती है, बहुत सारा आनंद अगर उनके बचपन में उनको नहीं मिलता तो ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और ये ही नहीं दोस्तों, माँ कहती है ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये अपने आप को इतना गौर करने लगते हैं कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं दुनिया को अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मेरे कपड़े ठीक है। उनका सारा फोकस अपने ऊपर रहता है, बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। और ये जो सेल्फ कॉन्शियस का इनका नेचर है, जैसे जैसे बच्चे बढ़कर युवा अवस्था में आने लगते हैं, इनका ये जो नेचर है सेल्फ कॉन्शियस और इंट्रोवर्ट नेचर, ये बढ़ता चला जाता है। और माँ कहती है कि सबसे दुख की बात तो ये है कि इस समय पर सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे ऐसे ही बड़े हो रहे हैं। ना ही उनके जीवन में कोई आनंद है, न ब्रह्मानंद की झलक, क्योंकि बड़े भी बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं कि आनंद कुछ रहा ही नहीं है। दोस्तों, आप एक 9 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, 11 साल के, सबके अपनी अपनी चिंताएं हैं, स्कूल की होमवर्क है या फिर कोई और प्रेशर है, या माँ बाप ने उनको 10 एक्टिविटियों में रखा है और हर जगह कंपटीशन है, अगले आदमी से उन्हें बेहतर करना है। तो आनंद की झलक तो बच्चों की जिंदगी से निकल ही गई है। जैसे दोस्तों, माँ हमें ये समझाते हुए ये भी कहती है कि ये जो हम जिस तरह हमारे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने आप तक सीमित रह पा रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसके कारण जो मनोभावनाएं उनमें जागृत हो रही हैं, वो है भय, इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षित भावना। वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। और ये ही नहीं, ऐसे कई नकारात्मक मनोभावनाएं उनमें समाकर उसका असर उनके पहले दोनों चक्रों पर रहता है। पहले दो चक्र कौन से हैं दोस्तों? हमारा मूलाधार चक्र और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। तो पहले दोनों चक्रों पर भय के कारण हमारे नकारात्मक
इमोशंस के कारण पहले दोनों चक्रों के पास जो शक्ति क्षेत्र है, एनर्जी फील्ड है, वो बंद होने लगते हैं। और जैसे जैसे वहां चक्र के एनर्जीज बंद होने लगते हैं दोस्तों, हमारे जिंदगी में जितने भी हमारे पिछला अनबैलेंस्ड ईगो हमारे पिछले जन्मों का है, वो भी हमारे इस जन्म में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसका सामना हमें करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारे पहले दोनों चक्र वहां पर एनर्जीज बंद होने लगते हैं, उसका असर हमारे तीसरे चक्र पर जो है मणिपूरक चक्र, वहां पर हमें हमारे अहम के रूप में दिखता है। जब भी हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं दोस्तों, नकारात्मक मनोभावनाएं या सकारात्मक मनोभावनाएं, मनोभावनाओं का असर हमारे दूसरे चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र पर रहता है। उन मनोभावनाओं का सामना करने के लिए हमारे मन के अंदर जो अहम जगता है, उसका असर हमारे तीसरे चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर रहता है, ऐसा माँ हमें बता रही है। माँ कहती हैं कि जब सृष्टि का उद्भव हुआ, तब ही अहम का भी उद्भव हुआ। अहम का उद्भव एक अच्छी वजह से, अच्छे कारण से हुआ, हमारे सर्वाइवल के लिए। इस भौतिक विश्व में आत्मा ने जब भौतिक शरीर का रूप धारण किया, तो यहाँ पर हमें सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए अहम बहुत जरूरी है, और इसलिए अहम की सृष्टि हुई। पर हम मनुष्य कोई भी चीज को सरल रूप से नहीं छोड़ते दोस्तों। हमने ईगो को, अपने अहम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हम थोड़ा अहम के बारे में माँ के द्वारा थोड़ा और जानते हैं। माँ कहती है कि अहम का ये रूप है कि सारी दुनिया को वो अपनी दृष्टिकोण से देखने में मजबूर करता है। जैसे आप देखते, ये गलत है, ये सही है, ये सब हमारे अहम के कारण ही हमारे दुनिया को देखने की नजरिया है। और ये देखने की जो नजरिया है, जो हमारे सारे और की सृष्टि को हम देखते हैं, हम सिर्फ देखते ही नहीं है दोस्तों, जज भी करते हैं। और वो जजमेंट हमारे अहम के रूप से आता है, अहम के कारण आता है। जितना भी कुछ विभाजन इस संसार में है, क्या विभाजन है दोस्तों? इतने सारे चीजों में हमारी दुनिया बट गई है, अच्छा बुरा, काला गोरा, सही गलत, न जाने कितने एक्सट्रीम्स हैं। इस सब के पीछे सबसे बड़ी बात है हमारा अहम। उसी के जरिए हम इतने रूप में इस दुनिया को देख रहे हैं। तो हमने इसके पहले बताया था कि जब भी हमारे मनोभावनाएं उठती हैं, इमोशंस, जैसा कि डर, लैक, किसी चीज का हमारी जिंदगी में न रहना, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, गर्व, ये सारी जो इमोशंस है, इसके पीछे ईगो है, अहम है, हमने ये बात बताई थी। पर अगर हम इसे और भी अच्छे से जानना चाहें, तो मनोभावना में ही नहीं दोस्तों, हमारे समस्त सोचों में अहम का एक बड़ा रूप मौजूद है दोस्तों। पर अगर अहम ही नहीं है, तो ये सारे सोच की जो समूह है, ये जो सारे मनोभावनाएं, इमोशंस हैं, ये सारे अपने आप को शून्यता में पिघला देती हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर अहम ही नहीं है, तो न कोई सोच विचार का भार हमारे कंधों पे रहेगा, न नकारात्मक सोचो या कोई भी मनोभावनाओं का दुख हमारे मन में रहेगा, क्योंकि ये सारे घुलकर उस शून्यता में एक हो जाएंगे। तब यहाँ पर माँ कहती है कि जब ये जो अहम है वो एक मनोभावना का रूप लेता है, तो जब अहम एक मनोभावना, जैसे आपके मन में कोई डर आया, तो वो मनोभावना एक इमोशन है, वो भी अहम का ही रूप है। पर ये अहम का छुपा हुआ रूप है। माँ कहती है ये एक परछाई की तरह है, आप जान भी नहीं पाते कि आपके पास अहम आके खड़ा हो गया है। तो मनोभावनाएं अहम का छुपा हुआ परछाई की तरह रूप है, जो आपके सोच विचार के चक्रों को शुरू करता है और उसको निरंतर चलाता रहता है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में सर्कुलर थॉट पैटर्न। सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार,
कि मतलब वृत्त मतलब सर्कल मास्टर्स, एक बार शुरू हो जाता है तो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि वृत्ताकार में आप अनंत रूप से चलते ही जा सकते हो। तो ये जो हमारी सोच व्यवस्था है, हमारा जो नमूना है, हमारा सोच विचार का पैटर्न है, वो भी वृत्ताकार हो जाता है जब वो अहम से रंग जाता है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये क्या माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, जब भी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुझे एक मनोभावना से परिपूर्ण अनुभव हो रहा है, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए क्या कि इसके पीछे अहम छुपा हुआ है? तो माँ कहती है, हाँ बेटा, पर मनोभावना के द्वारा अहम को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो अहम को मिटाने का, अहम को पिघला देने का, किसमें? उस शून्यता में जहाँ से सब कुछ उद्भव हुआ है, उसका सबसे सरल तरीका है हमारे शरीर की संवेदनाएं और आत्मानुभूति में उसको समर्पण कर देना। तो इतनी सुंदर से यहाँ पर समर्पण का कॉन्सेप्ट माँ ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपका अहम एक बड़ी समस्या बनकर आपके सामने खड़ा है, जिसके जरिए आपके सोच विचार और मनोभावनाओं की ये वृत्ताकार नमूना कभी खत्म ही नहीं होता, तो उसका सरल मार्ग यही है कि आप अपने शरीर की संवेदनाएं और मनोभावनाओं के आगे समर्पण कर दें। तब आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, इसके पहले आपने एक बार कहा था कि राय जो है, राय भी एक सोच विचार का तरीका है, तो क्या ये सच है? माँ कहती है, हाँ बेटा, राय मतलब परसेप्शन। परसेप्शन और सेंसेशन दो अलग अलग चीजें हैं। सेंसेशन मतलब संवेदनाएं, परसेप्शन मतलब हमारा देखने का तरीका। ये दोनों चीजें अलग हैं। माँ कहती हैं कि जब हमारे मन में जो अहम रहता है, हमेशा हम नहीं समझ पाते हैं, पर हमारे मन के अंदर अहम हमेशा छुपा बैठा रहता है, मौके के लिए वेट करता रहता है। और जब भी हम अपने मन के जरिए से, हम मन के द्वारा इस विश्व को देखना चाहते हैं, अगर मन से आप अपनी दुनिया को देखना चाहोगे, तो वहाँ पर आपका अहम ऑटोमेटिकली जग जाएगा और आप उस अहम के चश्मे के जरिए उस दुनिया को देखोगे। पर अगर आप सेंसेशंस मतलब संवेदनाओं, आपके शरीर के सेंसेशन से देखना चाहोगे, तो वहाँ पर कोई अहम नहीं है। शरीर का सेंसेशन का मतलब है दोस्तों पंचेंद्रिया। पंचेंद्रिया हम सब जानते हैं, हमारा स्मेल, हमारा सुनने का टेस्ट, दृष्टि और हमारे त्वचा, ये सारे हमारे 5 पंचेंद्रिया है, जहाँ से हमें बाहर की दुनिया से इनपुट्स अंदर आते हैं हमारे शरीर में। जब भी हम इस दुनिया को उस पंचेंद्रियों के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर अहम का कोई हिस्सा, रोल नहीं होता, कोई पात्र नहीं होता। पर अगर हम इस विश्व को मन से देखना चाहें, जहाँ मन है वहाँ अहम है, तो यहाँ माँ यही बताना चाहती है कि परसेप्शन और सेंसेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जो परसेप्शन है, आपकी राय है, जो मन से आती है, वो अहम से भरी रहती है। सेंसेशन जो आपके शरीर से आती है, वो आपके पंचेंद्रियों के द्वारा आती है, वहां पर अहम का कोई कार्य नहीं रहता। माँ ये भी कहती है कि बच्चों में ये जो अहम रहता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अहम भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और जब तक वो युवा अवस्था में, टीनेज में पहुंच जाते हैं, ये जो अहम है वो अपना बड़ा विकृत रूप लेकर अपने सामने खड़े हो जाता है। और जिसके कारण आप वो दुनिया, जब आप छोटे थे, दुनिया को इतने अद्भुत रूप से एंजॉय करते थे, क्योंकि आप अपने हृदय से उस दुनिया को देखते थे। अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, अब आप उस दुनिया को अपने मन से देखोगे, जहाँ पर आनंद नहीं, वहाँ ईगो भरा हुआ है, तो दुनिया बहुत ही अलग रूप से आपको नजर आएगी। तो इतने सुंदर रूप से यहाँ पर ये बताया गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने हृदय के आनंद से दुनिया को देखते हैं। देखिए बच्चों का नजरिया और अपना नजरिया कितना अलग रहता है। उनका परसेप्शन बिल्कुल प्योर रहता है, क्योंकि वो अपने हृदय के आनंद से दुनिया को देखते हैं। हृदय में कोई अहम नहीं रहता दोस्तों।
वहाँ पर जैसे जैसे बड़े होते हैं अपना मन का उपयोग करते हैं और मन में भरा अहम जो सामने आता है उसका चश्मा पहनते ही हृदय का आनंद समाप्त होकर अहम की दुनिया बच्चे के सामने आ जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो माँ बता रही है कि बचपन से ही हमें बच्चों को ये आदत कर देनी चाहिए कि वो अपने दिल से हमेशा कनेक्टेड रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दिल से कनेक्टेड रहना, अपने आप में ट्रैवल करना, ये सब बहुत ही कम उम्र से बच्चों को हमें ये सारे डिटेल्स देनी चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद अगर हम उनकी ज़िंदगी को बदलना चाहें तो वो इतना आसान नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम कहते हैं बच्चों को छोटे उम्र से ही ध्यान कराना चाहिए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बच्चे अपने आप बैठकर सुकून से अपने अंदर जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम बच्चों को बड़े ही कम उम्र से शांत रहकर अपने आप में यात्रा करने को अगर हम उनको एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें, तो जब वो बड़े होने लगेंगे तो उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा परिवर्तन दोस्तों? जब वो बचपन में अपने हृदय के आनंद से दुनिया को देखकर इतना एंजॉय करते थे और उसी दुनिया को जब वो मन की दृष्टि से देखते हैं तो नज़रिया बदल जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन से वो बच सकते हैं, ये शॉक ट्रीटमेंट से हमारे बच्चे बच सकते हैं अगर हम उन्हें अपने आप से रूबरू करवा पाएँ। जो दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया है, वो भी हमारा सोच विचार है। जो हमारा जजमेंट्स है, हमारे सोच व्यवस्था है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे इंटेंशंस हैं, हमारी पहचान है, ये सारे हमारे सोच विचार अहम के कारण प्रबल होते जाते हैं। और जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे परसेप्शंस, हमारे नज़रिया, हमारी पहचान उतनी ही प्रबल होती जाती है, भले वो सही हो या गलत हो, क्योंकि हमारे ईगो को, हमारे अहम को, सोच विचारों को बढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे सोच विचार और मनोभावनाओं के बीच में इंटरैक्शन के कारण आती है दोस्तों। जैसे हमारे मनोभावनाएं हुई, हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हमारे अहम के कारण और भी ज़्यादा प्रबल होती जाती हैं, दृढ़ होती जाती हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे वो युवा अवस्था में आकर एडल्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि वो हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ देखते रहते हैं दोस्तों, हमेशा वो बाहर की दुनिया से शाबाशी पाना चाहते हैं, अप्रूवल कहते हैं, हमेशा वो ये चाहते हैं कि बाहर की दुनिया उनको आमोदन करे। जैसे आप देखते होंगे हमारे बच्चे फेसबुक में अपना पोस्ट डालते हैं, उन्हें सबसे शाबाशी चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर के ब्रह्मानंद को नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोस्तों, इसलिए वो बाहर ढूंढ रहे हैं अपने आनंद को, अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश के कारण वो हमेशा कुछ हासिल करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद से वो कभी जुड़ नहीं पाते, इसलिए वो बाहर की दुनिया से आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये जो बाहर से आनंद प्राप्त करने की ये जो हमारी यात्रा है दोस्तों, वो कभी खत्म नहीं हो पाती। तो ये जो यात्रा है उनकी कि बाहर की दुनिया से अप्रूवल प्राप्त करने का, इसके कारण हमारे बच्चे इतना प्रेशर फेस कर रहे हैं। और हम भी अपने बच्चों को एक ऐसे कल्चर में बड़ा कर रहे हैं जहाँ कंपटीशन, सबसे कंपटीशन करो, सबके आगे रहो, ये सोच अहम की सोच है। आप अच्छा करो, उसमें कोई गलती नहीं है, पर आपके चारों ओर की दुनिया को भी अच्छा करने दो। पर हमारी सोच विचार में बेसिक फ्लॉ है, गलती है कि हम हमेशा अपने बच्चों को ये प्रोत्साहन देते हैं कि आपको सबसे आगे रहना है। और ये सबसे आगे रहने की ये जो चाह है, ये हमारे अहम की चाह है दोस्तों। तो इतने अद्भुत रूप से माँ हमारे अंदर ये जो अहम का ये जो रोग है,
अहम का ये जो कृत्रिम रूप है, अहम का ये कॉम्प्लिकेटेड रूप है, इसके बारे में हमें कितनी सुंदर से माँ बता रही हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।